हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, इसमें 11.2 ये करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 11.1 करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैंने उसमें 11.1 पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.2, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिंदु 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप से होकर जाने वाले तथा सदिश i कैप j कैप प्लस 2k कैप के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु जो वेक्टर ए है वो आपको दिया गया है 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी जो है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण जब भी निकालना होगा, ठीक है, तो सरल रेखा का समीकरण जब भी निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वेक्टर r इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर a इंटू वेक्टर बी इंटू इसको पढ़ेंगे या तो इसको क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा। वेक्टर r और a जो है, a क्या है 2i कैप और b क्या है i कैप j कैप 2k कैप। ठीक है, तो b यहाँ रखना है, तो b क्या है i कैप प्लस 2j कैप, उस जो भी दिया गया है मान उसको रख दीजिए। तो b के जगह पे b वाला रख दीजिए, a के जगह पे a वाला, और ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा, ये a हो गया, b i कैप और बीच में क्रॉस है, ठीक है, प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इतना हो जाने के बाद वेक्टर r i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो i कैप j कैप k कैप हो जाएगा। अब देखिए ये 2 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 लगा दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के मदद से निकलता है, ठीक है, आपको पता होगा। और ये 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो वेक्टर r i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखिए ये प्लस होता है, स्टार्टिंग ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, और ठीक है, तो ये प्लस i कैप और ये ऐसे इसको ढक लेंगे और इसको ऐसे, तो बच गया क्या 2 माइनस 3 1 और 2, 3 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 2 दूनी का 4 और बीच में माइनस लगता है, 1 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, जो कि प्लस 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, नहीं आता है तो मैंने पहले वाले वीडियो में बना दिया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब j माइनस में चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस k वैसे ही 2 माइनस 2 हो जाएगा। k के लिए ऐसे ढक दीजिए और इसका रो और कॉलम ढक देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो r इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 3 7 आई कैप माइनस 4 3 7 जे कैप हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदु 2 आई कैप, देखिए यहाँ 2 माइनस 1 3 लिखा हुआ है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। ये 2 आई कैप को दर्शा रहा है, ये जे कैप और ये के कैप से होकर जाने वाला तथा सदिश इतना इतना के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि जो आपको ए दे दिया गया है वो आपको दे दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और बी दे दिया गया है 3i कैप 7j कैप माइनस 2k कैप। कह रहा है कि इसके समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इससे होकर और इसके समांतर, ये ना कह रहा है सरल रेखा का समीकरण। तो अभी मैंने बताया कि सरल रेखा का समीकरण जो होता है उसका क्या होता है, फॉर्मूला r इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो r जो होगा
वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। और बी क्या है, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। और ए क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और ये बी, और 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये r हो जाएगा और ये 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। देखिए वैल्यू जो दिया गया है वो मैंने पुट किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आप घबराइएगा मत। ठीक है, अब देखिए बराबर ये i कैप हो जाएगा, ये j कैप और ये k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2 है, इसका कोफिशिएंट i का, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 इसका 3, और इसका देखिए 3 7 और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हल किया जाए तो r 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। और ये देखिए ये i और ये j बच गया क्या, देखिए अभी मैंने बताया कि ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो प्लस वाले के लिए i रख दिया मैंने। ठीक है, और ये i इधर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 17 का 21 हो जाता है, माइनस j ये और ये कॉलम ये रो, 2 दूनी का 4 और 3 3 का 9, तो -4 -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर प्लस k हो जाएगा। अब देखिए ये और ये रो, ये कॉलम और ये रो ढक लेंगे तो क्या बचेगा, 7 दूनी 14 और -3 हो जाएगा। अब तो देखिए 14 माइनस तो पहले से रहता है, फिर -3 तो +3 हो जाएगा ना। ठीक है, अरे बात समझ में, तो इसको हल करिए तो माइनस ये 19i कैप हो जाएगा और ये 13j कैप हो जाएगा प्लस 14 3 17k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 3i कैप प्लस 7j कैप, और ये जो है -2k कैप वैसे के वैसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आया बात समझ में। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिंदु 1 2 -1 से जाने वाली तथा सदिश इतना 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 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कार्तीय समीकरण की बात किया जाए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं पेज को पलट दूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको बोल दिया है कि बिंदु, देखिए कार्तीय समीकरण जब भी निकालना हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कार्तीय समीकरण की जब भी बात की जाए। ठीक है, अब आपको दे दिया गया है पॉइंट कि कह रहा है कि बिंदु 1 2 और -1 से, तो लिखेंगे कि बिंदु, अभी मैंने बताया कि 1 2 -1 से घबराना नहीं है, ये आपका i कैप हो जाएगा, 1 × i हो जाएगा प्लस 2 × j हो जाएगा, 2j हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, k कैप से होकर जाने वाले, लिख लेते हैं होकर। देखिए आपको क्वेश्चन कब आएगा, जब आप उस चीज़ को लिख लेंगे, और जब इसमें से आपको चीज़ें निकालने आ जाएगी तो आपका 75% क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और 25% सॉल्व करने में लगता है। ठीक है, उस चीज़ को समझ लेंगे आप, उसको नोट डाउन कर लेंगे कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो होकर जाने वाले तथा सदिश वेक्टर बी, जो वेक्टर बी दिया गया है, कह रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर, क्या कह रहा है, समांतर कार्तीय रेखा का कार्तीय समीकरण। क्या, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण की जब भी बात की जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, वेक्टर ए आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, ये आर वेक्टर तो ये हो गया। ठीक है, तो आर वेक्टर होगा क्या भाई, तो इसको मान लेंगे कि लेट आर वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मान लिए। अब देखिए इसलिए तो आर के जगह पे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, ये रख दिया मैंने।
बराबर ए के जगह पे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा, बी के जगह पे 3i कैप, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है वही मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये जो एक्स आई कैप है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स प्लस ये जो आई है इसको मैं ऐसे ही नोट कर दे रहा हूँ, और जो भी मेरे को सॉल्व करना है वो यहाँ से सॉल्व करना है, प्लस इस लेमडा को अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 लेमडा आई कैप 2 लेमडा जे कैप माइनस 8 लेमडा के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, केवल एक्स वाई जेड का मान निकालूँ यहाँ से, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 लेमडा, और यहाँ से अगर लेमडा की बात करा जाए तो एक्स माइनस वाई बाई 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और y की बात किया जाए यहाँ से y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये y है, सॉरी x वाला देख लीजिए पहले, x के साथ i कैप लगा है और इसके साथ i कैप लगा है, ठीक है। तो लेमडा का मान हमें निकालना होता है इसमें, ठीक है, कार्तीय समीकरण में लेमडा का मान निकालना होता है। ये देखिए j के साथ y लगा है तो j वाला लेंगे, इधर से ये वाला लेंगे, फिर z के साथ तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लेमडा का मान क्या आ जाएगा y माइनस 2/2, ठीक है। अरे बात समझ में। अच्छा जेड के लिए देखा जाए तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये कहाँ गया जेड के, हाँ तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 8 लेमडा है, 1 मिनट, तो ये हमारा जेड के हो जाएगा, तो जेड बराबर -1 हो जाएगा और -8 लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा बराबर -1 -8 लेमडा और बट्टे में क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर जेड प्लस 1 बट्टे में -8 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी कार्तीय समीकरण है, यही क्या है, यही कार्तीय क्या है समीकरण है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, यही क्या है हमारा कार्तीय समीकरण है। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है कि बिंदु आई जे प्लस के कैप से होकर तथा आई कैप प्लस जे कैप के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सरल रेखा का सदिश समीकरण जो होता है उसके लिए एक फार्मूला मैंने अभी बताया कि वेक्टर आर इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये आपको फार्मूला लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला क्या है, ये वाला है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ आई कैप प्लस जे कैप। ए वाला क्या है, जे कैप प्लस के कैप, और बी वाला क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखिए इसको हल किया जाए तो ये आई कैप हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा, और इसके लिए आई जे और के ड्रॉ कर लीजिए। देखिए जे और के है तो इसके लिए एक एक हो जाएगा, आई नहीं है इसमें तो 0 लिख दीजिए। यहाँ पर आई और जे है तो आई और जे के लिए 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या दिया है, 1 दिया गया है। जो जब भी कोफिशिएंट में 1 के अलावा और कुछ भी हो तब वो लिखेंगे, अगर 1 के अलावा मतलब 1 नहीं है, यहाँ आई लिखा है तो इसका मतलब कि आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर 1 छुपा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आई जे दिया गया है, के नहीं दिया गया है तो 0 हो जाएगा। तो आर कैप आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब आई लिखेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ढक लीजिए, आई की बात कर रहे हैं तो ये ढक लीजिए, दोनों ढक लिए तो 1 इंटू 0 हो जाएगा और 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस जे 0 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस के 0 माइनस 1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो r बराबर आई इंटू आई प्लस जे हो जाएगा, और इसके लिए माइनस आई कैप, और इसके लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे हो जाएगा, और k इंटू -1 यानी कि माइनस के हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, और सदिश इतना इतना के समांतर आपका सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु, 5वां क्वेश्चन है ना कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु होता क्या है,
मूल बिंदु वेक्टर ए अगर देखा जाए तो मूल बिंदु यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप से होकर जाने वाली ठीक है तथा सदिश 2 आई कैप तथा सदिश 2 आई कैप ये वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, यही तो है ना। हाँ, के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। देखिए सदिश समीकरण कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए इसमें भी वही करना है, इस रेखा से होकर जा रहा है यानी कि वेक्टर ए से होकर जा रहा है और वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण जो होता है, सदिश समीकरण के लिए मैंने अभी फार्मूला ये दिया था आर इंटू बी। अभी क्वेश्चन मैंने किया आर इंटू बी बराबर ए इंटू बी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आर इंटू बी, बी के जगह पे क्या लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और बराबर ए के जगह पे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप हो जाएगा और बी के जगह पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, तो आर इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है तो आई जे के लिख दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। आर इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए आई और ये ढक देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए जब तीनों 0 रहता है ना तो ये सारा चीज़ 0 हो जाता है। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या आ जाता है 0 वेक्टर के बराबर आ जाता है क्योंकि तीनों 0 है। अब इसको हल करेंगे तो 0 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया 2i प्लस 3j माइनस 5 के का मान क्या आ गया 0 वेक्टर आ गया। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।